Dear students, we are studying pleiotropy. So pleiotropy में हमने ये स्टडी किया कि एक ही जीन होता है और ये जीन जो होता है ये एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। जो कैरेक्टर ज्यादा असरअंदाज होता है इसको हम बोल देते हैं कि ये जीन का मेजर इफेक्ट है, और जो कम असरअंदाज होता है उसको हम बोल देते हैं कि ये इसका सेकेंडरी इफेक्ट है। इनफैक्ट जो ये पीलियोट्रॉपी क्यों होती है, पीलियोट्रॉपी की मैन रीजन जो पीलियोट्रॉपी का ये है कि जो जीन होता है ये कोई प्रोडक्ट बना देता है, और जो ये प्रोडक्ट होता है इट प्लेज रोल इन मनी मेटाबॉलिक पाथवेज में इसका रोल होता है। चाहे जीन कोई एंजाइम बनाएगा, और जो ये एंजाइम होता है इट प्लेज पार्ट इन मनी पाथवेज, मेटाबॉलिक पाथवेज, और जो ये मेटाबॉलिक पाथवेज होती है ये इंटर कनेक्टेड होती है बॉडी के अंदर। यही वजह है एक ही जीन होता है जिसकी वजह से ये असरअंदाज कर सकता है मोर देन वन कैरेक्टर। नाउ वी विल स्टडी द एग्जांपल्स ऑफ द पीलियोट्रॉपी। और जो पहली एग्जांपल जो पीलियोट्रॉपी की है, एग्जांपल इज फ्लावर कलर in pea plants. देखो बेटा, फ्लावर कलर इन पी प्लांट्स वो जीन जो फ्लावर कलर बना देता है, जो फ्लावर कलर बना देता है पी प्लांट्स के अंदर, वही जीन रेस्पॉन्सिबल है सीड कलर बनाने के लिए। यानी फ्लावर कलर एक कैरेक्टर कोई असरअंदाज कर लेता है, इसमें ये रोल प्ले कर लेता है, और ये रोल प्ले कर लेता है सीड कलर को बनाने के लिए भी रोल प्ले कर लेता है। और इसके अलावा जो लीफ के एक्सिनस होते हैं वहां पे रेड स्पॉट्स होते हैं, उन रेड स्पॉट्स को बनाने में भी ये रोल प्ले कर लेता है ये फ्लावर कलर जीन। तो जो ये फ्लावर कलर जीन है, ये फ्लावर कलर जीन चलो मान के चलते हैं ये फ्लावर कलर जीन है। If this is a flower color gene, this is a gene, flower color gene, और जो ये जीन है what it is doing, number one, ये डेवलप कर लेता है, it is causing the formation of the color in flower. It is causing the formation of color in flower. Number one, ये इसका मेजर इफेक्ट है, ये इसका मेजर इफेक्ट है। और जो इसके सेकेंडरी इफेक्ट्स है, जो इसके सेकेंडरी इफेक्ट्स इसके ये है कि ये सीड कलर बनाने में रोल प्ले कर लेता है। सीड कलर प्लस एक्सिलरी रेड स्पॉट्स बनाने में रोल प्ले कर लेता है। तो इस लिहाज से जो ये फ्लावर कलर जीन है ये पीलियोट्रॉपिक जीन है, क्योंकि इट इज इन्फ्लुएंसिंग मोर देन वन कैरेक्टर। पहले कैरेक्टर जिसको ये इन्फ्लुएंस कर लेता है फ्लावर कलर बना देता है, दूसरा इफेक्ट इसका ये है कि सीड कलर बना देता है, एक और इफेक्ट इसका ये है कि ये एक्सिलरी रेड स्पॉट्स बना देता है, और इसको भी हम कह सकते हैं कि ये इसका सेकेंडरी इफेक्ट है। तो ये है पहली एग्जांपल है फ्लावर पीलियोट्रॉपी की। नाउ वी सी जो सेकंड एग्जांपल है, द सेकंड एग्जांपल of this pleiotropy is the sickle cell anemia. Sickle cell anemia. देखो बेटा, क्रोमोसोम नंबर 11 जो ह्यूमन बींग्स का होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 11 जो होता है, क्रोमोसोम नंबर 11, और वहां पे जो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, वहां पे म्यूटेटेड बीटा जीन होता है। चलो मान के चलते हैं ये म्यूटेटेड बीटा जीन, और इस म्यूटेटेड बीटा जीन की वजह से एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। सो इट इज मेकिंग जो ये म्यूटेटेड बीटा जीन है, चलो मान के चलते हैं ये जीन है, ये पीलियोट्रॉपिक जीन है, और जो इसका पहला इफेक्ट ये है कि ये ऐसा हीमोग्लोबिन बना देता है जिसको हम कह सकते हैं सिकल हीमोग्लोबिन।
सिकल हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ये होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, यानी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाना इसका पहला फंक्शन है, ये इसका मेजर इफेक्ट है, हम इसको कह सकते हैं दैट इट इज मेजर इफेक्ट, ठीक है। और जो दूसरा इफेक्ट इसका ये है, जो इसका सेकेंडरी इफेक्ट है, जो इसका सेकेंडरी इफेक्ट है कि ये म्यूटेटेड जीन का जो सेकेंडरी इफेक्ट है, जो ये इलास्टिसिटी होती है आरबीसी की, इलास्टिसिटी ऑफ आरबीसी की जो होती है ये डिक्रीज होती है, इलास्टिसिटी जो मेम्ब्रेन्स की होती है आरबीसी के अंदर वो डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। तो हम इसको कह सकते हैं इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, लीडिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। तो इसका सेकेंडरी इफेक्ट है। तो म्यूटेटेड बीटा जी करता है क्या है, ये ऐसा हीमोग्लोबिन बना देता है जो सिकल आरबीसी को सिकल शेप देता है, नंबर 1 ये इसका मेजर इफेक्ट है। और जो सेकेंडरी इफेक्ट है, इलास्टिसिटी जो मेम्ब्रेन्स की होती है आरबीसी की वो डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, आरबीसी की डेथ हो जाती है और अल्टीमेटली एनीमिया हो जाता है पेशेंट्स को। तो ये एनीमिक कंडीशन भी हम कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी इफेक्ट है किस जीन का, इस म्यूटेटेड बी जीन का। और जो तीसरी एग्जाम्पल जो है पीलियोट्रोपी की, थर्ड एग्जाम्पल विल स्टडी दैट इज मोरफॉन सिंड्रोम। सो जो थर्ड एग्जाम्पल है, मोरफॉन सिंड्रोम। ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर 5, ह्यूमन बींग्स में चलो मान के चलते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 5 है, और इस क्रोमोसोम नंबर 5 पे एक जीन होता है, एक म्यूटेटेड जीन होता है। चलो मान के चलते हैं ये कोई म्यूटेटेड जीन है, और इस जीन को हम बोल देते हैं मोरफॉन्स जीन। इस जीन को हम कह सकते हैं मोरफॉन्स जीन। और जो मोरफॉन्स जीन है ये भी पीलियोट्रोपिक दिखाता है, ये भी पीलियोट्रोपिक जीन कहलाता है। और जो म्यूटेटेड जो ये जीन होता है जिसको हम बोलते हैं मोरफॉन्स जीन, ये मोरफॉन्स जीन की वजह से जो एक इंसान होता है इसमें सिलेंडर फिजिक आता है, ये पतला होता है, इसका जो फिजिक होता है वो पतला होता है। इट हैज गॉट लॉन्ग सिलेंडर लेग्स एंड लॉन्ग सिलेंडर आर्म्स इसको होते हैं। तो ये इसका मेजर इफेक्ट है, यानी मोरफॉन्स जीन करता है क्या है, जिसमें ये मोरफॉन्स जीन होगा, ये म्यूटेटेड जीन है, इसकी वजह से जो आदमी होता है इसका फिजिक जो होता है वो सिलेंडर होता है, पतला होता है, लॉन्ग लेग्स होती है, पतली होती है, इसकी टांगे और इसके हाथ जो इसके बाजू होते हैं वो पतले होते हैं। और सेकेंड जो इसका इफेक्ट होता है, ऐसे पेशेंट जो होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में हार्ट डिफेक्ट भी पैदा होता है, तो हम कह सकते हैं कि मोरफॉन्स जीन इज अ पीलियोट्रोपिक जीन because it is showing major effect that causes the development of the cylinder physique in person, cylinder physique बना देगा इंडिविजुअल के अंदर। और जो इसका सेकेंडरी इफेक्ट होता है वो ये है कि ये हार्ट डिफेक्ट्स क्रिएट कर लेता है इंडिविजुअल्स के अंदर। The next example in the next video.